मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है एफएसएल से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने डिस्कशन किया था कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि जो एक्सपीरियंस है वो पीएचडी का आपका वैलिड है या नहीं है। अभी तक जो बच्चों के कमेंट आए हैं या जो बच्चों की कॉल आए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैसेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगा है कि जो अभी एक बच्चे से बात भी हुई है मेरी, उसने बताया कि सर एक्सपीरियंस के बेस पे ही इस पे कोर्ट केस हो चुका है। अब कोर्ट केस जायज भी बनता था, जहां जायज होगा मैं जायज बताऊंगा, जहां नाजायज होगा मैं नाजायज बताऊंगा। एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसने कोर्ट केस किया। उस बच्चे ने उसने बोला है कि मेरे पास पीएचडी है, ठीक है, और मैंने जो पीएचडी में 5 साल लगाए हैं, 5 ईयर लगाए हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है एचएसएससी काउंट करेगा या नहीं करेगा। काउंट करना पड़ेगा एचएसएससी को, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट 2 एडवर्टाइजमेंट निकाली। पहली तो आपने डीवी से पहले ही कैंसिल कर दी क्योंकि रोस्टर आपने फॉलो नहीं किया था, ठीक है। अब की बार भी ये सुनने में आया, एक बच्चे ने बताया कि रोस्टर अब की बार फिर से फॉलो ठीक से नहीं किया, जिसके कारण मामला कोर्ट में चला गया, ठीक है। इसका मतलब 2 टाइम आपने गलती कर चुके हैं और तीसरी टाइम अब आप फिर से क्या करेंगे। जब आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस में सिर्फ आप 1 साल का रिसर्च एंड एनालिसिस एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और जो बच्चा पीएचडी करता है उसके पास तो कम से कम 1 साल कोर्स वर्क का छोड़ दो, आप कोर्स वर्क का 1 साल छोड़ दो, लेकिन जो 4 साल का एक्सपीरियंस होता है वो सारा तो सारा रिसर्च और एनालिसिस ही करता है। 3 साल तो वो रिसर्च करता है, 1 साल वो एनालिसिस करता है अपने रिजल्ट का, ठीक है। और दूसरी चीज फॉरेंसिक का जो एक्सपीरियंस है, जो फॉरेंसिक में अभी ये पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट की, वो फॉरेंसिक में काम करेंगे, ठीक है। फॉरेंसिक चाहे वो सीन ऑफ क्राइम में काम करें, चाहे वो आप सीरोलॉजी में काम करें, या आपकी डॉक्यूमेंटेशन में काम करें, या फिर आपकी बायोलॉजी में काम करें, ठीक है। अब ये लोग जितने भी हैं ये डीएनए से एनकाउंटर होते हैं, डीएनए से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से सैंपल कलेक्शन में। अब जो बच्चा पीएचडी जिसने लाइफ साइंस से की है, लाइफ साइंस से पीएचडी जिसने की है, लाइफ साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका बायोटेक्नोलॉजी है या आपका फॉरेंसिक है या आपका कोई भी बॉटनी है, जियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है या माइक्रोबायोलॉजी है, वो डीएनए पे को तो काम करता ही करता है, क्योंकि चाहे वो उसका आइसोलेशन हो, चाहे वो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, तो कोई भी टेक्निक है, साउदर्न ब्लॉटिंग है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है या रियल टाइम पीसीआर है, तो फोरेंसिक में भी तो हम वही काम करते हैं। तो इस बच्चे का जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस जो इसने बताया है और यहीं पे कोर्ट केस में फंसा हुआ है। अब एक टाइम कैंसिल हो चुकी है भर्ती, दूसरी टाइम भी मेरा जो मानना है वो चांसेस हैं। मतलब कितने चांसेस हैं? 70 to 70-30, 70 कैंसिल होने के, ठीक है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में लंबा चलेगा, इतनी गारंटी है ये मामला लंबा चलेगा। और अगर ये पुख्ता सबूत प्रेजेंट कर देता है ये बच्चा, तो डेफिनेटली इसके खिलाफ जाएगा, किसके? एचएसएससी के खिलाफ जाएगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो में ये भी चीज एक्सप्लेन की है कि देखिए यूपीएससी वर्सेस एचपीएससी या एचएसएससी, कौन बड़ा? यूपीएससी बड़ा। जब यूपीएससी एक्सपीरियंस को मान रहा है, पीएचडी के एक्सपीरियंस को, तो भाई एचपीएससी और एचएसएससी में क्या प्रॉब्लम? इनको तो मानना पड़ेगा, ठीक है। और उसने माना भी है पीएचडी का एक्सपीरियंस। इसी के साथ अगर अब ये कैंसिल या डिले है, डिले के रीजन क्या है? रोस्टर फॉलो ना करना और बच्चों में जो एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट ना करना। अब मैं आप लोगों से क्या इसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहता हूं, देखिए हमारा कंसर्न इतना था कि चलो हम बच्चों से डिस्कस करें। आप क्या करें, इंडिविजुअली हर एक कैंडिडेट जो एचएसएससी की मेल आईडी है, पर्सनल मेल आईडी है, चाहे वो चेयरमैन की है या कोई भी उच्च पदाधिकारी है, उस पर आंसर की के रिगार्डिंग ईमेल कीजिए, ठीक है। पूछिए कि आपकी आंसर की कब आ रही है, एक तो ये आंसर की कब भेज रहे हैं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कमीशन में चला क्या हुआ है। मैं इसी के साथ आप सभी साथियों का
धन्यवाद करता हूं। अगर मुझे कोई और इनपुट मिली इस FSL के एग्जाम से रिलेटेड तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।